नमस्कार, आप लोग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। चोरों के हौसले बुलंद, चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना। आगरिया गांव के बड़े मंदिर में चोरी की गई सोना चांदी के कुंडल, नेत्र मुकुट लेकर के फरार हुए चोर। 5 दिन में 3 मंदिर, एक घर में हो चुकी है चोरी। चोरों के हौसले बुलंद, चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना। आगरिया गांव के बड़े मंदिर को निशाना बनाया गया। राजसमंद से इस वक्त की बड़ी खबर। चोरों के हौसले बुलंद, चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना। आगरिया गांव के बड़े मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया। सोना चांदी के कुंडल, नेत्र लेकर के रफू चक्कर हुए चोर। चोरों के हौसले बुलंद, चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया है। आगरिया गांव के बड़े मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया चोरों ने। राजसमंद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आगरिया गांव के बड़े मंदिर में हुई चोरी। चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना। श्रीगंगानगर में बारिश से जनजीवन पर काफी प्रभाव पड़ा है। वहीं मौसम विभाग की आगामी चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। जिला प्रशासन ने शहर के सभी राजकीय और निजी स्कूलों में आगामी आदेश तक अवकाश घोषित कर दिया है। जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग ने बताया कि जिले में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। इस वजह से जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों और मौसम विभाग की आगामी चेतावनी को देखते हुए गंगानगर शहर के सभी राजकीय और निजी विद्यालयों में आगामी आदेश तक अवकाश घोषित किया गया है। अराई में हेल्दी लीवर कैंपेन को लेकर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय पर आशा सहयोगियों ने बैठक आयोजित की। बैठक में हेल्दी लीवर को लेकर के चर्चा की गई, जिसमें ब्लॉक सीएमओ डॉक्टर अनुज पिंगोलिया ने राजकीय संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्रों आदि पर पानी की टंकी सफाई करवाने की बात कही और लोगों से अपील करते हुए कहा कि संस्था के पेयजल और अन्य पानी की टंकियों को साफ रखें। सीएमओ डॉक्टर अनुज पिंगोलिया ने आगे कहा कि गांव में हर जगह पानी साफ होगा तो लीवर संबंधित बीमारियां नहीं होंगी और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की किसानों की जानकारी और जागरूकता के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में 6 प्रचार प्रसार रथों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया। आपको बता दें, जिला कलेक्टर नथमल डिडेल, कृषि उपनिदेशक दानाराम गोदारा और अग्रणी बैंक के प्रबंधक राजकुमार ने रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि फसल बीमा प्रचार प्रसार रथ 14 जुलाई से 28 जुलाई तक जिले की सभी तहसीलों की ग्राम पंचायतों में पहुंचेगा। साथ ही इस प्रचार प्रसार रथों के जरिए किसानों को और आम जन को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के फायदे के बारे में अवगत भी कराया जाएगा। वर्ष हनुमानगढ़ ज़िले में जो खरीफ 2022 की फसल बुआई हो चुकी है ज़्यादातर हिस्से में, जिसमें काश्तकारों ने मूंग, मोट, बाजरा, तिल, कपास, चावल और इस प्रकार की फसलों की बुआई की है। पिछले कई वर्षों से
हनुमानगढ़ ज़िले के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ये योजना किसानों को फसल की बुआई से लेकर के और फसल के बेचान तक बहुत सारे सुरक्षा के लाभ देती है। राजस्थान सरकार की ओर से घोषणा करने के बावजूद लहसुन की खरीद शुरू नहीं करने से कोटा में लहसुन उत्पादक किसानों में नाराजगी है, जिसका विरोध करते हुए बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष गिरिराज गौतम सहित कई किसान कोटा के मुख्य डाकघर पहुंचे और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कृषि मंत्री को पार्सल से लहसुन भेजकर खरीद शुरू करने की मांग की। गिरिराज गौतम ने कहा कि सरकार को लहसुन खरीद की घोषणा किए हुए 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक लहसुन खरीद नहीं की गई है। कई किसानों को मजबूरी में लहसुन को कम दामों में बाजार में बेचना पड़ रहा है। वहीं अब भी कई किसान लहसुन खरीद की शुरुआत होने का इंतजार कर रहे हैं। इस तरह के कितने पैकेट भेजे? आड़ोती क्षेत्र के लहसुन उत्पादक किसानों द्वारा बड़ी उम्मीद के साथ इस बार लहसुन का बुआई की गई थी कि उन्हें अच्छे दाम मिलेंगे, उनके परिवार का भरण पोषण होगा, उनके बच्चों की शादी होंगी। लेकिन बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान सरकार की उदासीनता और प्रशासन की लापरवाही के कारण अभी तक क्षेत्र के किसी किसान का लहसुन नहीं खरीदा गया। जीएसटी काउंसिल की अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने आटा और दाल पर 5% जीएसटी लगाने की तैयारी की है, जिसको लेकर के अब विरोध भी शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में बीकानेर में ऑल इंडिया दाल मिल्स एसोसिएशन की ओर से जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन करके पीएम मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के अध्यक्ष जय किशन अग्रवाल ने कहा कि दालों पर 5% जीएसटी से फिनिश्ड गुड्स महंगे हो जाएंगे। वहीं कोरोना की मार से व्यापार उभरा ही नहीं है, ऊपर से 5% जीएसटी लगाकर सरकार कारोबारियों की कमर तोड़ने में लगी है। उपभोक्ताओं का कहना है कि कुछ खाद्य पदार्थों पर पहले से ही टैक्स लग रहे हैं। अब दाल महंगी होगी तो दाल से बनने वाले सभी पकवान महंगे हो जाएंगे। आपको बता दें, केंद्र सरकार की ओर से खाद्य पदार्थों पर 18 जुलाई से लगने वाली जीएसटी के विरोध में देश भर के दाल मिलर्स और अपने प्रतिष्ठान 16 जुलाई को एक दिन के लिए सांकेतिक रूप से बंद रखेंगे और सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार फैसले को वापस नहीं लेती तो आगे आंदोलन को और ज्यादा तेज कर दिया जाएगा। कोटा के एक निजी सीबीएसई स्कूल में दूसरी क्लास में एक किताब में आपत्तिजनक कंटेंट पाया गया। किताब में फादर को अब्बू और मदर को अम्मी बोलना सिखाया जा रहा है और बच्चों को बिरयानी खाने के लिए कहा जा रहा है। इस सबको लेकर के स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावक में काफी नाराजगी है। बच्चों के पेरेंट्स का कहना है कि अपने बच्चों को दूसरे धर्म की शिक्षा या उनके संबोधन क्यों सिखाएं हम? बच्चों को एक धर्म विशेष के बारे में बताया जा रहा है। अभिभावकों की शिकायत पर बजरंग दल के प्रांतीय संयोजक योगेश रेनवाल ने पूरे मामले की संभागीय आयुक्त से शिकायत करके जांच की मांग की है। किचन एप्लीकेशन पूरे देश भर में बंद होने चाहिए। ये केवल एक स्कूल का और एक केवल किताब का मामला नहीं है, ऐसी अनेकों किताबें पूरे देश भर में ओरिएंट ब्लैक स्वान प्राइवेट लिमिटेड पब्लिकेशन के द्वारा चलाई जा रही है। तो मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि तुरंत प्रभाव से इस पब्लिकेशन की जांच कराई जाए। कहीं न कहीं इसमें जिहादियों द्वारा, इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा फंडिंग करके एक मोटा कमीशन देके स्टेशनरी और विद्यालय वालों तक पहुंचाया जाए। खबर हनुमानगढ़ से, जहां जिले की रावतसर पुलिस ने डीएसटी टीम हनुमानगढ़ के सहयोग से एनडीपीएस एक्ट में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। रावतसर पुलिस ने डीएसटी की मदद से भारी यात्रा में डोडा पोस्त बरामद किया और साथ ही एक ट्रक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। फिलहाल रावतसर पुलिस पकड़े गए दोनों तस्करों से कड़ी पूछताछ में जुटी हुई है और भारी मात्रा में डोडा पोस्त लाने वाली कल दौरान गश्त व नाकाबंदी में और
से जब पल्लू रोड चलते हैं उसमें पानी की टंकी के पास दौरान नाकाबंदी एक पंजाब नंबर के ट्रक को संदिग्ध होने की अवस्था में रोककर चेक किया गया तो 2 व्यक्ति मिले जिनका नाम कमलजीत व अशोक था। तो ट्रक को चेक किया गया तो उसमें 9 क्विंटल 60 किलो डोडा 49 बोरों में भरा हुआ था, जिनको गिरफ्तार करके अग्रिम अनुसंधान SHO पीलीभीत द्वारा। कोटा में घर से भाग करके लव मैरिज करने वाली युवती ने ऑडियो भेज करके आत्महत्या कर ली। सुसाइड से पहले युवती ने ऑडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उसने पति और उसकी प्रेमिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। मृतक युवती अहमदाबाद की निवासी थी और करीब 5 साल पहले घर से भाग करके उसने करण सिंह नाम के युवक से लव मैरिज की। लव मैरिज के बाद करण सिंह रोजाना मृतक युवती के साथ मारपीट करता था और उससे 2 लाख रुपए की डिमांड भी कर रहा था, जिसके बाद पति के अन्य युवतियों से प्रेम प्रसंग के चलते युवती ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली क्योंकि वो मानसिक तनाव से जूझ रही थी। ये प्रोजेक्ट टापरे की एक रीना निवासी थी जिसने करण से शादी कर रखी थी, जो मूल रूप से गुजरात अहमदाबाद की रहने वाली है। तो कल सुबह इसने फांसी लटक के आत्महत्या कर ली, जिसको परिजन और पुलिस हॉस्पिटल लेके आई थी। उसके बाद इसको मृत घोषित कर दिया। इसको पोस्टमार्टम रूम में रखवाया गया है। इसके परिजन आ गए हैं, आज पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है। वो हमेशा मुझसे ही बात करती थी। लगभग 3 के 4 महीने पहले उसने मुझे बोला था कि पैसे के लिए मुझे टॉर्चर करते हैं। करण सिंह ने उसको 2 लाख रुपए के लिए बोला था। उसने मुझे बोला पापा चाचू आप मुझे कहीं से भी 2 लाख कर दो। तो मैंने बोला बेटा ऐसे नहीं, तुम अपने ससुर के पास, इनके ससुर के पास पैसे है वो क्यों नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा कि वो उनको बिना बताए पैसे नहीं। अभी कुछ दिन पहले करीब 15 दिन पहले उसने हमें बताया कि करण का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। पास्ट में भी किसी के साथ अफेयर था और उसने लेट गो किया रीना ने और अपनी गृहस्थ जीवन में वो चलती रही, उनके सारे घर को संभाल के चलती रही। फिर दूसरे अभी रिसेंट जो करण का किसी पूजा राठौड़ के साथ अफेयर चल रहा है और रीना ने करण को बहुत समझाया है। पूजा राठौड़ से रीना बात करी है कि हमारा एक बच्चा है, तो तुम्हारी शादी नहीं हुई है, मैं अपना घर छोड़ के यहाँ पे आई हूँ, तो तुम्हें है ना यहाँ से मतलब हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। लड़के वाले तो लड़का हनुमानगढ़ के नोहर में एक व्यक्ति ने महिला और उसकी बेटी पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया। दरअसल किशनलाल भार्गव अपने परिवार से अलग कली भट्टे के पास स्थित मकान में एक महिला के साथ किराए पर रह रहा था और जब किशनलाल नशे में धुत होकर के घर आया तो इसी बीच उसकी महिला के साथ कहासुनी हो जाती है, जिससे नाराज किशनलाल ने धारदार हथियार से महिला और उसकी 10 साल की बेटी पर हमला कर दिया। वहीं हमले में मां बेटी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया और आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। वहीं इस संबंध में महिला के भाई पुरखा राम ने नायक नोहर पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया और बताया कि कृष्ण भार्गव उसकी बहन को कुछ महीने पहले बहला फुसला कर अपने साथ ले आया, जिसके बाद से ही वो अब उसके साथ रह रहा था। ये रातों सुबह 6:30 बजे रानी उर्फ गिदावरी ये इनके किशन सो भवलाल भार्गव के पास यहीं रहते थे। तो इनकी बच्ची को और इनको इन्होंने इसके साथ मारपीट की है। तो गंभीर घायल होने के कारण नूर में जाकर इलाज हेतु भर्ती कराया। वहाँ से रेफर होने के बाद इलाज के लिए यहाँ भर्ती करवाया गया।
तो खबर हनुमानगढ़ से है, जहां व्यक्ति ने महिला पर हमला किया है। महिला और उसकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई है। खबर बीकानेर से, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय महाराजा गंगा सिंह की भावनाओं के अनुकूल ही आगे बढ़ रहा है। ये विश्वविद्यालय पूरे संभाग के लिए बड़ी उपलब्धि है। विद्यालय में महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापित की गई, ये भी एक संदेश है। महात्मा गांधी की जीवनी से युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के बाद पहली बार राजस्थान सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया है। कोतपुतली शहर में करोड़ों की लागत से नगर परिषद की ओर से स्ट्रीट लाइट लगाई गई, जिसका उद्घाटन गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने बटन दबाकर किया। इस मौके पर यादव ने कहा कि शहर को साफ और सुंदर बनाना हमारा लक्ष्य है। वहीं इस मौके पर सभापति पुष्पा सैनी ने गृह राज्य मंत्री को गुलदस्ता भेंट करके स्वागत किया। इस दौरान नगर परिषद आयुक्त फतेह सिंह मीणा, डीवाईएसपी संध्या यादव, थानाधिकारी सवाई सिंह सहित कई नागरिक मौजूद रहे। खबर बीकानेर से, जहां लक्ष्मीनाथ मंदिर में 2 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जाएंगे। इसमें मंदिर परिसर के एक पार्क को ओपन थिएटर के रूप में विकसित करने के अलावा मुख्य मंदिर परिसर को टीन शेड में कवर करवाया जाएगा। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने मंदिर परिसर में प्रस्तावित कार्यों के स्थान देखे और बताया कि पर्यटन और कला संस्कृति विभाग के जरिए ये कार्य करवाए जाएंगे। इसमें मंदिर की सीढ़ियों वाले पार्क को ओपन थिएटर के रूप में विकसित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मंदिर परिसर में सांस्कृतिक गतिविधियों का सतत आयोजन होता है, इसके मद्देनजर ये कार्य किया जाएगा। वहीं अवसर पर कनिष्ठ अभिनेता बदन लाल, लक्ष्मीनाथ मंदिर पर्यावरण विकसित समिति के अध्यक्ष सीताराम कछावा भी मौजूद रहे। लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर, गणेश जी का मंदिर और इसके आसपास का जो ओपन एयर थिएटर है, सबका अवलोकन किया। पर्यटन विभाग और कला और संस्कृति विभाग के माध्यम से हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले वक्त में एक तो ये ओपन एयर थिएटर है, इसका मतलब यहाँ पे स्टेज कवर होकर के दोनों तरफ ग्रीन रूम वगैरह बन जाए। लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में जो अपने द्वारका जी का और बीच में चौक है, ये कवर हो जाए ताकि होली के दिनों में जो प्रोग्राम हो सकते हैं वो अच्छी तरीके से हो जाए। देखो राजस्थान सरकार की बजट घोषणा की पालना में शुरू किए गए प्रशासन शहरों के संग अभियान का द्वितीय चरण आज से शुरू हो गया। कोटपुतली के गोपालपुरा रोड पर 15 से 18 जुलाई तक वार्ड नंबर 1 से 5 के लिए प्रशासन शहरों के संग अभियान का कैंप आयोजित किया जाएगा। इस दौरान जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने कैंप में पहुंचकर कैंप का निरीक्षण किया। खबर रावतसर के पल्लू क्षेत्र से है, जहां हरियाणा की एक महिला ने पल्लू सरपंच पति
देवकी नंदन जोशी के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाया। वहीं रावतसर सरपंच यूनियन के मुकदमे को झूठा करार दिया। आपको बता दें कि झूठा मुकदमा दर्ज कराने को लेकर रावतसर सरपंच यूनियन लामबंद हो गई। इस संबंध में रावतसर सरपंच यूनियन और कई संघों के पदाधिकारियों ने एकजुट होकर के रावतसर एसडीएम और पल्लू थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने सरपंच पति देवकी नंदन जोशी और साथ ही 3 और लोगों की छवि खराब करने की बात कही। यूनियन ने इस मामले में निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। अच्छी राजनीति करने वाले डूब मरो। आज जिस तरह से एक सुनीता राजपूत नाम की महिला के द्वारा जिस तरह से एक इस ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि और 10 नंबर वार्ड पार्षद होने के नाते कांग्रेस पार्टी के बूथ के विधानसभा अध्यक्ष भी चुनाव से चुने हुए हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि यूपीए की ओर से राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को समर्थन और सहयोग दें। वहीं यशवंत सिन्हा ने बताया कि ये जो चुनाव हो रहा है वो असाधारण परिस्थिति में हो रहा है, क्योंकि सभी को पता है कि देश में आज माहौल किस तरीके का हो रहा है। बीजेपी सत्ता पक्ष के लिए खरीद फरोख्त करते हुए अन्य राज्यों में सरकार बनाने का काम कर रही है जो नियमों के खिलाफ है। इसके अलावा राष्ट्रपति पद के यशवंत सिन्हा ने कहा कि देश में घृणा का माहौल है जो जानबूझ करके पैदा किया गया जिससे आम जन को नुकसान हो सके। इसलिए मेरी विपक्षी पार्टियों से अनुरोध है कि मेरा समर्थन करते हुए सहयोग करें। देश में और वो है चुनी हुई सरकारों को गिराओ। अगर किसी प्रदेश में उनकी पार्टी की चुनी हुई सरकार नहीं बनी तो येन केन प्रकारेण उस सरकार को टिकने नहीं देना है, उसको गिराना है। और वो उपमा देना, तुलना करना तो शायद गलत होगा, लेकिन जैसे रात में कुछ लोग निकलते हैं और लोगों के घरों को देखते हैं कि कौन सी कमजोर दीवार है जिसमें सेंध लगाई जा सकती है, उस तरह रेकी किया जाता है। कौन कमजोर कड़ी है, कितनी कीमत पर ये कमजोर कड़ी हमारे हाथ में आ सकती है, और उसके बाद एक एक करके प्रदेशों में सरकारों को गिराने का। अभी बताया सीएम साहब ने कहां कहां हम लोगों ने ये खेल देखा। अभी महाराष्ट्र में देखा इसको, और गोवा में तोड़ रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी को। ये सब राष्ट्रपति चुनाव के ठीक पहले क्यों हो रहा है? कहने को तो सत्ता पक्ष बहुत विश्वास में है कि हम जीत गए राष्ट्रपति चुनाव, यशवंत सिन्हा बेकार खड़े हैं, हारे हुए उम्मीदवार हैं, तो फिर ये खेल राष्ट्रपति चुनाव के पहले क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि इनको कहीं ना कहीं इनकी संख्या में इजाफा हो जाए। और ये मुझे लगता है कि हम सबका, मैं भी बहुत लंबे अरसे से प्रशासन और राजनीति में रहा हूं, ऐसा माहौल मैंने कभी देश में नहीं देखा है कि एकमात्र उद्देश्य है कि केवल हम राज करेंगे और हम किसी दूसरे को सत्ता में बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहां जो खेल हुआ, मैं बधाई देना चाहता हूं अशोक गहलोत जी को कि उन्होंने उसका मुकाबला किया और उनको परास्त किया, लेकिन सतत सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि कभी भी वो आक्रमण कर सकते हैं। सबसे बड़ी चिंता जो है वो यही है, और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि असाधारण परिस्थिति में
इस बार राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। आप जानते हैं इसमें आम जनता तो वोट नहीं देती है, उसके चुने हुए प्रतिनिधि वोट देते हैं, लेकिन आम जनता का एक कर्तव्य बनता है कि वो अपने चुने हुए प्रतिनिधि के ऊपर दबाव बनाए कि गलत का साथ मत दो, जो सही है उसका साथ दो। और आप ये भी जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव की जो नियमावली है उसके अनुसार इसमें कोई व्हिप लागू नहीं होता है और बैलेट जो है वो सीक्रेट है। क्यों रखा गया है? क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधियों से संविधान के निर्माताओं ने ये उम्मीद की थी कि अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आज आपके माध्यम से दूसरी तरफ जो हमारे मित्र हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि ये एक बड़ा मौका है। देश में मैं आपसे दो वादा करके जाना चाहता हूं। एक तो ये, अगर मैं राष्ट्रपति चुना गया तो शपथ लेने के दूसरे दिन से ये जो एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है सरकार के द्वारा वो रुक जाएगा। किस अधिकार का प्रयोग करूंगा वो आज मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन रोकूंगा, इसका दुरुपयोग नहीं होने दूंगा। अभी मैंने देखा एक अशोक गहलोत जी छत्तीसगढ़ में कोई इनकम टैक्स रेट, उस दिन मैं गया था तो चीफ मिनिस्टर बघेल कह रहे थे कि लगातार इनकम टैक्स का रेट हो रहा है, ये हो रहा है। और जिस बिजनेसमैन के ऊपर रेड हो रहा था उसने कहा कि उसके ऊपर इनकम टैक्स का दबाव है कि सरकार को गिराओ। ये जो दुरुपयोग हो रहा है इसको पूरी तरह से रोका जाएगा और प्रधानमंत्री जी को बार बार कहने के बाद गहलोत जी के, प्रधानमंत्री जी इन मुद्दों पर जो खामोश हैं, तो प्रधानमंत्री जी को मैं कहूंगा राष्ट्रपति भवन बुलाकर कि आप बोलिए इन मुद्दों पर, खामोश मत रहिए, अशोक गहलोत जी की बात मानिए और अपने उद्गार इस पर व्यक्त कीजिए। इतना मैं कहना चाहता था। धन्यवाद। परम श्रद्धेय यशवंत सिन्हा जी, पीसीसी प्रेसिडेंट गोविंद दोतासा जी, सुधींद्र कुलकर्णी जी, महेश जोशी जी, महेंद्र चौधरी जी, प्रणव झा साहब, यहाँ उपस्थित मेंबर पार्लियामेंट नीरज डांगे जी और मेरे प्रेस के साथियों, सबसे पहले मैं यशवंत सिन्हा जी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सबको मालूम है कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से एकजुट होकर के इनको आगामी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। मुझे खुशी है कि एक बहुत ही अनुभवी राजनेता को अवसर मिला है कैंडिडेट बनने का देश के राष्ट्रपति के रूप में। यशवंत सिन्हा जी को मैं तब से जानता हूं जब मैं 22 साल पहले पहली बार मुख्यमंत्री था। उस वक्त ये वित्त मंत्री थे। आप लोग राजस्थान में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार। आ